हर हर महादेव, घर घर महादेव। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाली तीज कब की है। बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। बहुत लंबे समय के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 26 तारीख की रात्रि को 10:41 पर तीज आरंभ हुई है और 27 तारीख की रात्रि को 10:41 पर ही पूरी हो रही है। जैसे में पूरा 24 घंटे का टाइम तीज को मिला है। ऐसा योग कभी कभी बनता है। तो हरगम ग्रहाण कल्याणी भरता सह पतिव्रते, इसमें देवियां अपने पति के आयुष्य के लिए यह बंधन पूजन करती हैं। गंगा जलम समानीतम सुवर्णः कलशे स्थितम, कलश में जल गंगा जल डाल करके और वह भगवान महादेव को अर्घ देती हैं और इसमें माता पार्वती को पूजा करती हैं। तो ये तो मैंने आपको मुहूर्त बता दिया है कि उदया तिथि के अनुसार हरियाली जो तीज है यह 27 तारीख को है। ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसमें माताएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं और हरे ही कलर की साड़ी पहनती हैं। विशेष रूप से पंजाब में तो सलवार सूट ही पहना जाता है। तो यदि वहाँ की भी माताएं मुझे यदि सुन पा रही हैं तो भारतीय पोशाक है साड़ी। आप भी अपने पति के आयुष के लिए और साड़ी यूज कीजिएगा। तो मैं आपको कहूँ हरियाली तीज पर अब की बार काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। शुक्र और गुरु मिथुन राशि में एक साथ विराजमान हो रहे हैं जो कि गजलक्ष्मी राजयोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कहते हैं कि इस तीज का व्रत रखने वाली माताएं अपने पति के साथ में बहुत प्रीतिपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। इतने सुंदर सुंदर योग बने हैं। बहुत लंबे समय के बाद इस तिथि में रवि योग का भी सृजन हो रहा है। रवि योग भी बन रहा है इसमें। तो इसमें माता पार्वती की, माता जगदम्बा की विशेष रूप से पूजा होती है। भगवान शिव को अर्घ दिया जाता है। तो ये हरियाली तीज, इसमें झूला आरंभ हो जाता है। ब्रज में तो झूला हरियाली तीज से ही आरंभ हो जाता है। इसमें वृक्ष के ऊपर रस्सी डाल करके और पटुली रख करके और इसमें माताएं झूलती हैं। बताते हैं कि पहले राधा रानी को झुलाया जाता है, उसके बाद में फिर बहनें झूलना शुरू कर देती हैं। हरियाली तीज में वह अपने पियर में इसी दिन से जाना आरंभ हो जाता है। यानी सावन मास का एक बहुत बड़ा अद्भुत त्योहार है जिसको हरियाली तीज। बहुत जने मेरे पास मैसेज भी आए कि महाराज जी हरतालिका तीज है या हरियाली तीज है। मैंने कहा हरतालिका तीज तो भादों में पड़ती है, ये हरियाली तीज है। श्री पार्वती महाभागे शंकर प्रियवादिनी, इस श्लोक में लिखा हुआ है कि इस तीज के व्रत के द्वारा माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव को अपना खासम खास बना लिया। मात शक्ति को इस तीज का व्रत जरूर करना चाहिएगा। और इसमें अब बात रहती है पारण की। व्रत का पारण कब करें? तो इस व्रत का जो पारण का टाइम है वो सूर्य अस्त के बाद तक का है। दिन भर आप व्रत कीजिएगा और शाम को माता गौरा की वंदना पूजना करते हुए फिर आप प्रसाद ले लीजिएगा, भोजन ले लीजिएगा। हाँ, तो 26 तारीख की रात्रि को 10:41 से ये तिथि आरंभ हो रही है और यह कल 27 तारीख को रात्रि को 27 तारीख की रात्रि को 10:41 तक रहेगी। इसलिए 2025 की हरियाली तीज 27 तारीख को ही मनाई जा रही है। इसलिए 27 तारीख को ही इस तीज को मनाइएगा। इसमें विशेष रूप से जो पूजा की बात है वो मैंने आपको निवेदन ही कर दिया है। सूरज के अस्त होने के बाद में हरियाली तीज का रात्रि को पारण कीजिएगा। इसमें रवि योग, अब ये तो मुहूर्त निश्चिता मुहूर्त, ये तो मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बता ही दिया है। इसका अमृत काल दोपहर में आरंभ हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह हुआ है। तो कुल मिलाकर के तो बात यह है कि श्रावण मास के इस शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम हरियाली तीज के नाम से इसको हम जानते हैं। उदया तिथि के हिसाब से भी ये 27 तारीख को ही है। इसमें आप भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। सुहागिन माताओं के लिए अखंड सौभाग्य के लिए इसमें दिन भर व्रत किया जाता है। माताएं 16 श्रृंगार करती हुई अर्चना करती हैं, पूजा करती हैं। और बहुत लोग इसको 28 तारीख को भी मना रहे हैं, लेकिन 28 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। 27 तारीख की रात्रि को ही यह तीज बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो इसका जो पारण है वो भी अब 27 तारीख को। इसमें 2 विधान है पारण के। बहुत लोग इसको व्रत पूरा दिन भर करते हैं, रात्रि को भोजन ले लेते हैं, और बहुत माताएं फिर उसके दूसरे दिन भोजन लेती हैं। तो इसमें दोनों ही बातें कही गई हैं। यदि आप 27 तारीख को दिन भर व्रत करके और रात्रि को भोजन ले लेती हैं तो उसमें कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। अब टाइम नहीं है, मुझे भी जाना है अभिषेक वगैरह के लिए। यदि टाइम मिलेगा तो इसकी
मैं आपको कथा की भी वीडियो भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगा।